नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तबलीगी जमात, जी हां, यह शब्द इन दिनों बहुत चर्चा में है। इन दिनों क्या, ये आज और कल, ये 2 दिन से बहुत चर्चा में आया है। चर्चा में तब आया जब निजामुद्दीन की मरकज से कुछ विदेशी मुसलमानों के साथ देशी मुसलमान जो इस देश के रहने वाले, उनको भी बड़ी तादाद में वहां से बरामद किया गया। ये जो निजामुद्दीन का मरकज है, मरकज एक भवन को कहते हैं जहां पर ये सब लोग वहां पर आके रहते हैं, तबलीगी जमात के लोग, और यहीं से फिर उनको देश भर में भेजा जाता है धर्म प्रचार के लिए। ये एक अड्डा है, एक तरह से वो एक जगह है इन लोगों के रुकने की, वहां ये रुके हुए थे। और ये मामला तब समझ में आया जब वहां से जो जुड़ा हुआ एक शख्स था, उसकी मौत हो गई। और उसके जब लिंक्स वहां गए, जब पता किया गया, तो वहां कई लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले, जिनको खांसी थी, कई लोग बीमार थे। तो उनके जब टेस्ट हुए तो 24 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और बाकी कई लोगों का टेस्ट हो रहा है। लगभग 350 लोग बताए जा रहे हैं जिनमें इस तरह के लक्षण मिले हैं, जिनके टेस्ट अभी किए जा रहे हैं। और कई लगभग 900, 800, 900 लोग जो है उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनको अकेले रहने की सलाह दी गई जिनमें लक्षण नहीं मिले हैं। तो अब ये जब तबलीगी जमात वाला मामला आया है तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग जब इस पर कोई बात कर रहा है तो इसको एक हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को इसके बहाने भी टारगेट किया जा रहा है, और जो अमरनाथ में यात्री फंसे हुए हैं उनको तो फंसा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ इनको छिपा हुआ बताया जा रहा है। तमाम तरह की दलीलें दी जा रही है। और एक तरह से ये जो बड़ा अपराध इन लोगों ने किया है, इसे अपराध ही कहा जाएगा, एक बड़ा अपराध किया है, क्योंकि एक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है और कई जो बड़े बड़े देश है जिन्होंने इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिए, उस बीमारी को आप फैलाने की वजह बन रहे हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन है, धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली में ही आप ले लीजिए कि 50 लोग, 20 लोग, पहले 200 लोग, इनके जमा होने पर प्रतिबंध था। उसके बावजूद एक जगह पर आप इतने लोग रुके रहे। कहा जा रहा है कि 25 तारीख को तो हमने लिख दिया था एसडीएम को। तो भाई साहब, 25 तारीख को लिखा था आपने, उससे पहले 12 तारीख से ये कोशिशें शुरू हो गई थी। होली का कार्यक्रम देश में नहीं हुआ, लोगों ने होली नहीं मनाई इस डर से, और कई आयोजन नहीं हुए। नवरात्र चल रहा है, नवरात्रि चल रही, लेकिन सारे मंदिरों के कपाट बंद है, कोई मंदिरों में नहीं जा रहा है। तो क्यों आप एक जगह पर इतने लोग जमा होकर रह रहे हैं? क्या यह अपराध नहीं है? और ये अपराध नहीं है, ये आप साबित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन इससे जुड़े जो आप खुलासे हो रहे हैं, इससे जुड़ी जो चीजें सामने आ रही है, वो आपकी मंशा पर भी सवाल उठा रही है। और जो इन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, इनके और से सफाई पेश कर रहे हैं, उनके भी ज़हनियत पर अब सवाल खड़े होने लग गए। जी हां, तबलीगी जमात क्या है, यह पहले आपको समझने की जरूरत है। बताया जाता है कि तबलीगी जमात एक धार्मिक प्रचार करने का एक संगठन है। धर्म के प्रचार के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए इसको बनाया गया था। हरियाणा के जो मेवात है, वहीं के एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने इसको बनाया था और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसका हेड जो ऑफिस है वो निजामुद्दीन में है। बताया जाता है कई देशों में फैली हुई है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमान आते हैं और फिर वहीं से उनको एलोकेट किया जाता है कि आप इस राज्य में जाएंगे, इस राज्य में जाएंगे और वहां आप धर्म प्रचार करिए। अच्छी बात है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, धर्म का प्रचार करना भी चाहिए, लेकिन उसके आड़ में आपकी मंशा क्या है, इसलिए यह सवालों के घेरे में आ रहा है। अब जिस तबलीगी जमात को ये कह रही कि नहीं भाई, ये तो मतलब हम लोग इकट्ठे थे, फंसे हुए थे यहाँ पर, और ऐसे ही ये हो गया, किसी को भी हो सकता है। ये बात तो सच है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन आपको बीमारी है फिर भी आप भीड़ में रह रहे हैं, लोगों से घिरे हुए हैं और दूसरे लोगों में बीमारी फैला रहे हैं। खुद को तो मरना ही है, दूसरों के लिए भी आप उस जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो ये अपराध है। लेकिन ये क्यों कर रहे थे ये लोग, ये समझने की जरूरत है कि इतने सारे लोग, बाकी लोगों में डर है, सब घरों के अंदर दिपके पड़े हुए हैं। कई लोगों से हमारी बात होती है तो कहते हैं कि 2 दिनों का, 3 दिन का, 4 दिन का दूध इकट्ठे ही लाके वो घर में रख देते हैं, फ्रिज में रख के काम चला रहे हैं, 3-3 दिनों का दूध लाकर रख रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे, इतना डर है। लेकिन इन लोगों में ऐसा डर क्यों नहीं है? क्यों ये लोग हजारों की तादाद में बैठे हुए, क्यों उन्होंने अपने ओर से एक मतलब एक स्वतः संज्ञान नहीं लिया? बगल में थाना है कि चले जाएं वहां पे कि भाई साहब हमको निकालिए, हम यहां फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में हम लोग हैं, हमको कोरोना हो सकता है। तो इसके पीछे की वजह जो है अब सामने आ रही है। सामने क्या आ रही है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है।
अब तक तो ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो तबलीगी जमात के जो मुखिया है भारत के, उनके बयान आपको सुनने चाहिए। वो रोज लॉकडाउन के पहले से ही और अभी भी लॉकडाउन के दौरान ये रोज जो है उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो अपनी स्पीचेस अपलोड कर रहे हैं और उस स्पीचेस में साफ तौर पर, भाषणों में साफ तौर पर कोरोना के बारे में लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कोरोना के बारे में? वो ये कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया कह रही है कि बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, मस्जिद बंद कर दो, गुरुद्वारे बंद कर दो, उस वक्त में ये तबलीगी जमात के जो मुखिया है वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मस्जिद में आइए और मस्जिद में ही रहिए। उसके बाद उन्होंने बयान में, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया है कि वो तो उनके वीडियो सुनने पड़ेंगे जाके आपको, उन्होंने बहुत खतरनाक बातें बताई है कि ये जो तबलीगी जमात का मुखिया है ये कह रहा है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि वहां जाके आपकी मौत हो जाएगी और आपके सामने कोई मरता हुआ दिख रहा है आपको मस्जिद में उस बीमारी की वजह से, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मस्जिद में कोई मर रहा है फिर भी आप वहीं रहिए, क्योंकि मरने के लिए इससे बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती। अब बताइए, ये बयान दिए जा रहे हैं, ये लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना है लेकिन आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो ईमान वाला व्यक्ति है, उसको कोरोना कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब बताइए, जो ये लोग कह रहे इतने लोग पॉजिटिव आ गए, 24 लोग संक्रमित, क्या ईमान वाले लोग नहीं हैं? या बाकी जो जम्मू कश्मीर में एक शख्स की मौत हो गई जो तबलीगी जमात से ही गए थे, 6 लोग तेलंगाना में मर गए जो तबलीगी जमात से गए थे, क्या ये लोग ईमान वाले लोग नहीं थे? इनकी मौत कैसे हो गई? तो ये कह रहे कि कुछ नहीं होगा आपको। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम हो रहा है, देश भर से कई वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग अभी भी मस्जिदों में जा रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं, बाकायदा नमाज पढ़ रहे हैं, भीड़ की शक्ल में जा रहे हैं। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन कई जगह पर अभी भी जहां पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, जहां मेजॉरिटी में है मुस्लिम और वहां अंदर तक नहीं पहुंच पा रही है, वहां के क्या हालात है आप इन वीडियोज में देख सकते हैं। इधर ट्रस्टी कौन है? बोलो। ओ भाई साहब इधर आइए। कौन सा मस्जिद है ये? मोहल्ला। आपको मालूम नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 लगा हुआ है? हाँ, क्यों आपके लिए नियम लागू नहीं है क्या? नहीं, आप लोग ये देश में नहीं रह रहे? तो देखा आपने इन वीडियोस में किस तरह से जो है मस्जिदों में भीड़ लगी हुई है। एक शख्स उनसे पीछे से कहता भी है, आपको आवाज भी आई होगी कि भैया अभी तो कर्फ्यू लगा हुआ है और आप लोग कैसे मस्जिद में आ रहे हैं। बाकी एक दूसरी तस्वीर आपने देखी होगी, पटना के मस्जिद की थी, यहां से भी कई लोगों को निकाला गया बाहर कि आप निकलिए, जब स्थानीय लोगों ने शिकायत की। इसके पहले भी हमारे सामने कई तस्वीरें आ चुकी हैं जहां से स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि मस्जिद में कई लोग छुपे हुए हैं, तब जाकर उनको बाहर निकाला गया इन मस्जिदों से और इकट्ठे, क्योंकि धारा 144 का मतलब ही होता है कि 5 से ज्यादा लोग आप एक जगह पर नहीं रह सकते किसी संस्थान में। और जब संस्थान बंद है, घर की बात अलग है, अब लोग कहेंगे घर में तो रहते हैं, घर की बात अलग है, लेकिन ये सार्वजनिक जगह पर किसी संस्थान में आप 5 लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते हैं और इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले वसीम रिजवी जो है अल्पसंख्यक जो वक्फ बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो तबलीगी जमात के बारे में बताया कि बहुत कट्टरपंथी संगठन है और ये हेट्रेट फैलाता है, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए इस जमात पर। और इस जमात के बारे में अब जो भी खुलासे हो रहे हैं उसके बाद जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो बात बताई है केरल के राज्यपाल ने, और यकीनन हम सबको जाके वीडियो सुनने चाहिए। और ऐसी अगर बातें उन्होंने वीडियोस में की है जो मतलब एक तरह से ह्यूमन बॉम्ब आपको बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस दौरान ये वहां पर स्पीचेस चल रही थी, उस दौरान सभा में आप सुनेंगे वीडियोज में तो खांसने की आवाजें आ रही है लोगों की। मतलब हो सकता है वहां भी कोरोना से संक्रमित लोग बैठे हुए हैं, उनको जो स्पीच चल रही है, जो भाषण चल रहा है उसमें, और ये कह रहे हैं कि नहीं जाइए, आप मस्जिदों में ही रहिए, आपको जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है। तो ये इस तरह की जो एक तरह से ये भड़का रहे लोगों को और ह्यूमन
कोरोना बॉम्ब बनने के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप रहिए और कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को देखनी। और इसमें सरकार का फेलियर है, क्योंकि वीके न्यूज लगातार पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई खबरें दिखाई कि इस मस्जिद से इतने विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया, इस मस्जिद से इतने विदेशी नागरिक बरामद किए गए। तो उसके बाद सरकार को चाहिए था, और हमने बताया था कि ये सारे लोग, आप हमारी रिपोर्ट देखिए, जब ये तबलीगी जमात का मामला है उससे पहले ही 4 या 5 दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, और उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि एक लाहौर में तबलीगी जमात का बड़ा आयोजन हुआ है, और वहीं से सारे लोग जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हैं, और उसमें से कई देशों के लोग भारत में भी आए थे, और उसके बाद भारत में भी एक तबलीगी जमात का आयोजन हुआ है। ये सारी बातें हमने 4 या 5 दिन पहले एक जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें हमने बताई थी, और वो बातें अब कल जाकर खुली है, कल जाकर सामने। उसके बावजूद उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, और इस तरह की फिर ये बातें सामने आई है। अब देखिए कि इसका नतीजा क्या हो रहा है। जिस तरह से ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो लोग भी अपने आप में मान बैठे कि हमको कुछ नहीं होने वाला, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस तरह के भी कुछ वीडियोस आए हैं। एक वीडियो ये देखिए, ये इंदौर का बताया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर का इस वीडियो को बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखिए एक डॉक्टर जो है वो एक इलाके से लौट कर आ रहा है और पुलिस वाले से कुछ गुहार लगा रहा है। आपके पास अभी पुलिस में कितने जवान हैं आपके पास? बल कितना है? तो गाड़ी निकल रही क्या अभी? सर लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो एक भी कोई रहते हैं, उनका बेटा सरेआम हमारे सामने कूद रहा है, हमने इसको मना किया तो ऊपर से गालियाँ देने लगे। वो तो सेक्टर ऑफिसर है, तो डॉक्टर की ड्यूटी गाड़ी उतरवा देंगे। और आप देखिए गाड़ी उतरवाइए तो सुना आपने, ये डॉक्टर पुलिस वाले से जो है ये कह रहा है कि भैया वहां पे एक नाम भी ले रहे हैं, ये किसी मुस्लिम शख्स का ये नाम ले रहे हैं कि वहां पर वो उनमें लक्षण है, और जब हम उनकी जांच के लिए जा रहे हैं तो वो मदद नहीं कर रहे हैं जांच में, ऊपर से थूक रहे हैं हमारे ऊपर। तो इस तरह का एक असहयोग है आपको, मतलब एक तो आपके जान को बचाने के लिए डॉक्टर वहां जा रहा है और आप असहयोग कर रहे हैं। दूसरा एक वीडियो ये देखिए, गुजरात का, गुजराती भाषा में बात हो रही है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है ये सऊदी अरब से लौटे हुए हैं और इनमें कोरोना के कुछ लक्षण पाए गए हैं, तो डॉक्टर इनको क्वारंटाइन करने के लिए गए हैं कि आप चलिए हमारे साथ, आपको क्वारंटाइन रहना है और आपकी जांच होगी। लेकिन ये बिल्कुल इनकार कर रहे हैं जाने के लिए कि हम नहीं आएंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं जांच नहीं करूंगा। तो कोई भी मतलब यहां एक तरह से आपको सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो स्पीचेस या जो भाषण दिए जा रहे हैं, ये उसके नतीजे हैं कि लोग मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाकिर नगर दिल्ली का भी एक आपको वीडियो दिखाया था कि किस तरह से जाकिर नगर में लोग जो है खुलेआम, सारी दुकानें खुली हुई है और लोग लॉकडाउन की स्थिति में भी मार्केट में वैसे ही निकले हुए जैसे आम दिनों में निकलते हैं। ई रिक्शा चल रहे हैं, अंदर गली में खसाखस भीड़ भरी हुई है मार्केट में। तो ये वहां की तस्वीर थी। तो एक एक तस्वीर हमने दिखाई, तो ये कहां से प्रेरणा मिल रही थी। तो आज जो ये खुलासा हुआ है, जो बताया गया है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो बताया है कि जो तबलीगी जमात के मुखिया है वो अपने भाषणों में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आपको मस्जिद में जाना है, मस्जिद में जाइए, नमाज अदा करिए, आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। और ये अगर होता भी है आपको कुछ, अगर आप बीमार भी होते हैं, आप मर भी जाते हैं, तो फिर मस्जिद से बेहतर जगह क्या है मरने के लिए। मतलब आप समझिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सारी चीज के पीछे। अब हमारी गुजारिश यही है, जो मुसलमान भाई है जो देखते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे अनपढ़ जाहिल जो लोग हैं, जो आपकी मौत की दुआ कर रहे हैं या एक तरह से आपको मौत के मुंह में ढकेलना चाह रहे हैं, इन लोगों से आप सावधान रहिए। क्योंकि कोई भी धर्म किसी के भी मरने मारने पर उतारू नहीं हो सकता, और किसी भी धार्मिक किताब में इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। अगर ये कोई बात कर रहा है तो अनपढ़ है, जाहिल है, और वो आपको बरगला रहा है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए बिल्कुल, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अकेले में रहे, सुरक्षित रहे और घर में रहे, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जहां आपने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी, भीड़ में गए, तो फिर आपको इस बीमारी को होने से कोई नहीं बचा सकता। तो हमारी रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ऐसे जो जाहिल लोग हैं उनकी सोच क्या है और क्यों इस तरह की ये घटनाएं हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है, असल वजह, वो लोगों के समझ में आए। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।